हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आपको कल ये होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी किया है। तो इसका आंसर बताएंगे सभी लोग क्या हुआ होगा। और कमेंट में जरूर बताया करो भाई आंसर। कमेंट आप लोग करते नहीं हो तो कमेंट करके बताया करो इसका आंसर, और वीडियो पे ही कमेंट किया करो। और वीडियो कैसा लगा करे वो भी बताया करो, ठीक है भाई। तो पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। देखो, पहलवान क्या होता है भाई, एक तरह से बात करें, योद्धा तो होता ही है भाई, मुक्केबाज भी योद्धा होता है। तो योद्धा के अंदर पहलवान और मुक्केबाज दोनों आ जाएगा। ये अलग अलग प्रोफेशन अलग अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आज के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको बता दें, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2024-25 में, ठीक है ना, 2024 और 25 के लिए, तो रीजनिंग का आपका ये सैंपल पेपर है। एक तरह से यहाँ पर लिखा है सैंपल पेपर, तो बिल्कुल ये सच में सैंपल पेपर है, और उसी टाइप का हूबहू पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। उसका रीजन बताएं भाई। हम पिछले 5 साल से रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। कितने साल हो गए भाई हमें पढ़ाते हुए? पिछले 5 साल हो गए, और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और रीजनिंग का सेट पेपर हम स्वयं तैयार करते हैं। ये जो बताते हैं आपको, ये पहले आपको हम तैयार करते हैं। मतलब पूरे क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन जितने भी लाएंगे, सारे क्वेश्चन एक एक खुद पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पर लेकर आते हैं। ऐसे नहीं कहीं से भी उठाकर रख दिए क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चन हम खुद तैयार किए हुए हैं। तो मतलब बिल्कुल सैंपल पेपर है, और ये क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, सड़क पर गलत साइड से वाहन चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आप सड़क सड़क पर गलत साइड से वाहन चलाओगे तो क्या होंगी भाई? दुर्घटनाएं होंगी, ठीक है। ऐसा कथन कथन कहने के पहले धारणाएं क्या हुई होंगी, ठीक है। तो दुर्घटनाएं होती हैं तो होने दो भाई। मतलब अब इसकी धारणा देखते हैं हम लोग। लिखा है, धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। क्या ऊपर कहीं धीमी गति की जिक्र दिया है? नहीं दिया ना, तो फिर ये वाला कथन गलत हो जाएगा। लिखा है, यातायात नियमों का पालन करने से सड़कें दुर्घटनाएं मुक्त रहेंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत साइड से वाहन अगर आप चला रहे हो तो दुर्घटनाएं होगी। ये तो यातायात के नियम के खिलाफ है। यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं, और उनका जो तीनों खेल खेलते हैं। तीनों खेल वाला तो भैया यस साफ साफ दिख रहा है। यस साफ साफ तीनों खेल में दिख रहा है, ठीक है ना भाई। तो यस तो चारों ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। यस के साथ साथ और कौन आएगा? कबड्डी और फुटबॉल। कबड्डी और फुटबॉल कौन खेलता है? क्यू। तो क्यू को हम लोग भी लिख लेते हैं कबड्डी और फुटबॉल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, ए बी सी डी और ई प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होती है। हमने आपको 50 बार बताया है, जब कभी भी दिन की बात हो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है? दिन। सोमवार, मंगल, और इसके बाद बुध, और इसके बाद ये हो गया बृहस्पति, और इसके बाद ये शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, ठीक है। ये सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है? दिन लिख लेना है, जब कभी भी दिन की बात आए, ठीक है। इसके बाद लिखा है, सी गुरुवार को परीक्षा प्रारंभ करता है, तो सी को गुरुवार को लिख दिया। लिखा है, बी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति है। अब देखो 100% है बी और ए यहाँ पर ही आएंगे। हम इसको मान लेते हैं, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। जरूरी नहीं कि ए भी यहाँ पर आ सकता है और बी भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है, बी की परीक्षा डी के ठीक एक दिन पहले होती है। तो डी के पहले यानी कि डी को इधर बैठा, डी के पहले क्या हो जाएगा? बी। बचा क्या? ई। ई यहाँ पर बैठ जाएगा, खत्म सवाल। ठीक है। बुधवार को किसकी परीक्षा होती है? बुधवार को किसकी परीक्षा होती है? ए की। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को हम लोग। देखो यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं। दो कथन को हम लोग पहले एक कथन में तोड़ लेते हैं। जे बड़ा है और बराबर है किससे? ई से। और ये ई बराबर, ई बड़ा है के से, और ये क्या है? ये है डी। अब इसके बाद देखो, डी से बड़ा है और बराबर है ई, तो यहां पर इसको इस तरह से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखो सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या लिखा है? जे बड़ा है किससे? जे बड़ा है किससे? डी से। तो
तो देखो यहाँ पर अगर इसको तोड़ोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा ये वाला। अब यहाँ पर दोनों जो निशान बने हुए हैं डबल निशान बने हुए हैं। नियम कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में अगर दोनों डबल निशान आ जाए, कैसे निशान आ जाए, डबल निशान आ जाए, तो जो कंक्लूजन्स में क्या होगा, डबल निशान आएगा। अगर सिंगल है तो सिंगल निशान आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर तो सिंगल वाला तो खत्म हो गया, हाँ डबल निशान है तो डबल आएगा ही आएगा। अब देखो ई और टी के बीच में, ई और टी के बीच में देखो ये सिंगल निशान बना हुआ। अच्छा इसका जो होता है ना, ये होते हैं शादी में, जैसे कि होता है ना कोई रूठ जाता है फूफा जी, जिनको किसी मतलब कोई मनाता नहीं है, तो ये उस टाइप का होता है कि मतलब ये सिंगल के साथ सिंगल और डबल के साथ डबल, ठीक है। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पहला और दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है लेमनेट। लेमनेट तो इसको हम लोग लिख लेते हैं LAMENT, ठीक है। इस पे देखो क्या बोला गया है कि सभी अक्षरों को वर्णाक्रम व्यवस्थित कर दिया जाए। सबसे पहले कोड डाल लो 12, 1, 13, 5, 14 और 20, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, एक नंबर का मतलब ए हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा ई के बाद आ जाएगा यल के बाद यम, फिर यन और टी। अब देखो अगर हम बात करते हैं ये वाले, तो ये दो अक्षर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं भाई, ये क्या होते हैं दो अक्षर कि ये क्या होते हैं, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो बस इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर में देखो हमने ये पहले ही हर क्वेश्चन में देखोगे, अभी तक जितने भी सेट पेपर बताए आज, तो ये सेट कौन सा है, 13 नंबर सेट है। और अभी तक अगर आपने मतलब सारे सेट नहीं देखे तो भाई देख लो यार, क्या जाता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस पर चले जाओगे तो सारे सेट के मतलब एक तरह से आपको मिल जाएंगे, या तो आप वीडियो के जब लास्ट में देखोगे तो वहां पर भी ये सारे सेट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो एक तरह से प्लेलिस्ट बनी हो उस पर जरूर जाओ और एक तरह से सारे सेट पेपर देख लो। अगर आप एएलपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है भाई सेट पेपर। बाकी फिर आपकी इच्छा। लिखा है जी ए के बाएं, जी जो है ना ए के निकटतम बाएं है, तो ए के बाएं, ए के बाएं, ए का बायां क्या हो जाएगा भाई, ए का बायां जी इधर पे आ जाएगा, ठीक है। लिखा है जी ए के निकटतम बाएं है और डी के दाएं तीसरा है। और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और का मतलब क्या होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि डी के दाएं तीसरा, तो डी को इधर बैठा लो, डी के दाएं तीसरा कौन हो जाएगा, जी। इसके बाद लिखा है ए और बी के बीच दो व्यक्ति हैं। अब बताओ ए यहां पर भी आ सकता है, यहां पर सॉरी बी यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, कहां पर डाल दिया जाए ऐसे, छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़ते इस वाले पॉइंट को हमने छोड़ दिया। इसके बाद लिखा है सी बी का निकटतम पड़ोसी, अभी सी नहीं बी नहीं बैठा तो सी को कहां पे डाल देंगे, सी बी का निकटतम पड़ोसी है, छोड़ दो इसको भी। लिखा है यफ ई और यफ एक दूसरे के निकटतम बगल में बैठे, इस पॉइंट को भी छोड़ते हैं। इसके बाद लिखा है यफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर यफ नहीं आ सकता, यहां पर भी यफ नहीं आ सकता है, ठीक है ना, और यहां पर भी यफ नहीं आ सकता, मतलब यफ के दो स्थान, या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है सी जी का निकटतम पड़ोसी है, सी किसका निकटतम पड़ोसी, जी का, तो जी इधर सी इधर आ जाएगा, तो बी इधर नहीं आ सकता क्योंकि सी बी का निकटतम पड़ोसी और ए और बी के बीच दो व्यक्ति हैं, तो यहां पर आना था, यहां पर आना था, तो बी कहां आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो क्या लिखा है, ये हो गया, ठीक है। अभी यप का स्थान खाली हो गया, यप का स्थान कहां पर आ गया, क्योंकि यहां पर बैठेगा तो यप इधर पे आ जाएगा। इसके बाद यप और ये एक दूसरे के सामने बैठते तो यप इधर आ जाएगा और ये यच इधर आ जाएगा, ठीक है, सारे हो गए। ठीक, ये बीच वाला हम साफ कर देते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाइए, ठीक है। ये सभी बन गए। अब देखो क्या पूछा गया, यप के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यप के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है। लिखा है नीचे दी गई संख्या श्रृंखला का अध्ययन कीजिए, ठीक है, कर लेते हैं। उसके बाद लिखा है उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद विषम संख्या है, ठीक है। एक तो भैया हमको यही वाली मिल गई, ठीक है ना। इसके बाद और ये सम संख्या तो है लेकिन इसके ठीक पहले तो आ रही, बाद में नहीं आ रही है। इसके बाद कौन सी हो जाएगी, ये वाली भी नहीं हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते चलो, यहाँ एक ही हो जाएगी, दो हो गई, ठीक है ना, दो मिल गई। इसके बाद और आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग, यहाँ पर नहीं है, एक ये वाली मिल गई, तीन हो गई, देखो इसके ठीक पहले और बाद में। एक ये और कौन सी हो जाएगी भाई, एक ये 8 हो जाएगी, देखो ये 5 इधर लिखा है ना लास्ट में, तो 5 इधर होगा तो ये 3,
यानी कि टोटल कितनी संख्या हो गई? 4। 4 ऐसी संख्या हो जिनके ठीक पहले और बाद में क्या है? विषम संख्या है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ये भी संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखा यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षरों वाले शब्द पर आधारित है। ठीक है, जैसे कि लिखा यहाँ पर, ये लिखा 3 अक्षरों वाले शब्द पर आधारित है। 3 क्या 4 इसमें अक्षर है शायद। ठीक है, 3 अक्षर है, 3 अक्षर है यहाँ पे। ALL आर लिखा है, NTE लिखा है, PET लिखा है, आर लिखा है, ARE। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 3 अक्षर है, टोटल 4 शब्द लिखे हुए हैं जो भी है। लिखा है इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके आने वाले शब्दों में बदल दिया जाए। ठीक है, बदल देते हैं। जैसे कि ए की जगह क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। यल की जगह क्या आ जाएगा? यल के बाद क्या आता है? यम आता है। ठीक है, यन के बाद क्या आता है? ओ, और ये हो जाएगा यू, और ई के बाद क्या हो जाएगा? यफ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पी के बाद क्या आता है भाई? क्यू, और ओ ई की जगह क्या आ जाएगा भाई? ई के बाद यफ आ जाएगा, टी के बाद यू आ जाएगा, ए की जगह बी, और क्यू के बाद यस और यफ। ठीक, ठीक है, तो लिखा है इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में स्वर नहीं होगा? अब बताओ भाई, स्वर किसमें किसमें नहीं है? एक तो भैया इस वाले में स्वर नहीं है, ए ई आई यू। ठीक है, एक इसमें नहीं है, यानी कि 2 ऐसे शब्द जिनमें क्या नहीं है? स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 9 की ओर। 9 नंबर देखो क्या लिखा है? वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे। वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 2016 की अगर बात करते हैं तो 2016 कैसा है? लीप ईयर है, और लीप ईयर में जो दिनों की संख्या होती है भाई मेरे, आपको पता ही है कितनी होती है दिनों की संख्या? 366 दिन होते हैं। और 366 में अगर 7 का भाग मिलाओगे तो 7 पना 35 और 7 दूनी 14, यानी कि कितने हो जाएंगे? 52 सप्ताह बचेंगे, लेकिन दिन कितने बचेंगे? 2 दिन शेष बचेंगे। ठीक है, तो क्या होगा भाई? 2 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? लिखा है 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं बहुत करते हैं इसमें। देखो 8 बजे है, इस वाले समय में बस 30 का गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। 8 का 24, ये आंसर आ गया। ठीक है, 7 बजे है, पता लगा, इसमें कितने से गुणा करा दो? 30 से गुणा करा दो, 210 डिग्री, आंसर आ गया। 6 बजे क्या कर लो? 30 का गुणा करा दो, 180 डिग्री, आंसर आ गया। सर जी हमें फार्मूले से बता दो। लो 60h माइनस का 11m बटे 2। अभी h की वैल्यू कितनी लिखी है? 8। 8 ये हो जाएगी माइनस का 11m की वैल्यू 0 बटे 2। ये कितनी हो जाएगी? 480 माइनस का 0 बटे 2। ये कितना हो जाएगा भाई? 480 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 240 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 11 की ओर। 11 नंबर देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। आपको एक बात बता दे भाई, इस टाइप की अगर कोई भी आकृति बनी हुई है इस टाइप की, तो बताएं इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें, नंबर डालो 1 2 3 4। 4 का डबल करो, आंसर कितना आ जाएगा? 8। 4 का डबल करो तो कितना आंसर आ जाएगा? 8। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 8। इसमें कितने होंगे? 8। इसमें कितने होंगे? 8। और इसमें कितने होंगे? 8। यानी कि कितने हो गए टोटल? सब लोग सबको मिला के, तीनों को मिला के कितने हो गए? चारों को मिला के 8 चौको 32 त्रिभुज तो हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है, सबको दिख रहा होगा। देखो भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बन गया कि नहीं बन गया ये वाला? एक त्रिभुज नीचे ये वाला देखो एक्स्ट्रा बनना है, ये वाला दिख रहा है सबको? 2 हो गए भाई। तो अगर हम बात करते हैं एक ज्वाइंट से 2 त्रिभुज बनते हैं, एक ज्वाइंट से, इसमें भी देखो बनेंगे। एक ये वाला बनेगा, एक दिख रहा है ये वाला, एक ये वाला बनना है। ठीक है, एक ज्वाइंट से 2 त्रिभुज, ये वाला। ठीक, तो यहां पर भी एक ज्वाइंट से 2 बनना है, इधर भी देखो एक ज्वाइंट से 2 त्रिभुज बनेंगे। ये बनना है कि नहीं बनना है? ये वाला, ये देखो। ठीक, तो एक ज्वाइंट से कितने त्रिभुज बनना है? 2। इस वाले ज्वाइंट से 2, इस वाले ज्वाइंट से 2, इस वाले ज्वाइंट से 2। और कोई भी त्रिभुज इस तरह से बना हो तो इस पे कितने बनते हैं? 1 2, एक बड़का वाला, टोटल कितने हो गए? 3। ठीक है, तो यहां पर भी 3 बन जाएंगे, यहां पर भी 3 बन जाएंगे, यानी कि 3 3 6 और 2 2 4 2 6, यानी कि टोटल कितने हो गए? 12। सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 44। तो आंसर कितना आ जाएगा? 44 त्रिभुज। बड़ा ही सरल सवाल था, लेकिन देखने में बहुत कठिन लग रहा था। वाकई कठिन लग रहा था देखने में, लेकिन है बहुत सरल सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है एक निश्चित कोड भाषा में ग्लोबल का कुछ कोड लिखा है, स्टैंड का कोड पूछा गया है। अब कोडिंग डिकोडिंग का सवाल अगर दे दिया जाए और हम लोग कोड अंडर ले तो मजा आएगी भाई। कर पाओगे? नहीं कर सकते ना। यहाँ पे कोड डालो 7
12, 15, 2, 1, 12। ठीक है, अब इसके बाद इसका लिख लेते हैं हम लोग। ये लिखा है एच एम पी सी बी एम। देखो इसका कोड डालेंगे 8, 13, 16, 3, 2, 2, 13। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस पे भी एक जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, सब में देखो एक एक जुड़ रहा है। बहुत ही सरल सवाल था भाई। स्टैंड में देखो यहाँ पर एक जोड़ोगे तो यस का क्या हो जाएगा टी, इस पे एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यू। टी यू से कोई ऑप्शन है भाई? दो दो ऑप्शन है टी यू से, कैसी बात कर रहे हो। यहाँ पर एक जोड़ो कितना हो जाएगा बी, यहाँ पर एक जोड़ो कितना हो जाएगा ओ, यहाँ पर एक जोड़ो कितना हो जाएगा ई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये मत देखो भाई इसमें ईयर पड़ा है, सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी हमने सवाल कराए हैं सभी एग्जाम में आए हुए हैं। रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता है रणथंभौर कहाँ पड़ता है? ये तुम्हारा पड़ता है राजस्थान में। ऐसे काजीरंगा, काजीरंगा तो बड़ी एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर पड़ता है भाई? असम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। लिखा दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक स्थान पर प्रतिपादित करती है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहां पर देखो सबको जोड़ लो, 8 + 2 + 4 + 12 सबको जोड़ा और बटे कितना कर दो? 2 कर दो। यानी कि 8 10 2 8 2 10 10 4 14 14 और 12 कितना हो जाएगा? 26। 26 का 2 का भाग मिलाओ कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं हम लोग 16 और 8 24 24 24 48 और +4 52 52 में 2 का भाग मिलाओ कितना हो जाएगा भाई? 26। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इस पे 14 + 22 + 2 + यक्स और बटे 2 कर दो। ठीक है, तो और बराबर कितना होना चाहिए? 44। अभी यहाँ पे एक लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप और भी तरीके हैं करने के, कैसे कर सकते हैं, चलो हम भाई क्रॉस मल्टीप्लाई नॉर्मल करते हैं। ठीक है भाई, तो इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा भाई? 22 2 24 24 और 10 34 और 8 38 38 हो जाएगा प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 44। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 44 में से 38 गया कितना बचा? 6। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 15 की ओर। बड़ा क्वेश्चन लिखा है काफी। लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच में से एच जी का पिता है। एच को पिता बनाते हैं किसका? जी का। तो एच पिता है किसका? जी का। ठीक है, इसके बाद लिखा है जी यफ का इकलौता भाई है। तो जी भाई है किसका? यफ का इकलौता भाई है। इसके बाद लिखा है यफ ई की इकलौती ननद है। यफ किसकी ननद है? ई की। तो ननद कौन होती है भाई? भाई की जो पत्नी होती है, यानी कि यफ ननद है किसकी? ई की। तो ये इस तरह से ई की ननद बनेगी। ठीक है ना, ई की ननद बनेगी यफ। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं, लिखा है ई डी की माँ है, तो ई को माँ बना लिया हमने डी की। डी सी का भाई है, डी भाई है किसका? सी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखा है कि बी तुम्हारा यच का पिता है। बी किसका पिता है? यच का। बी पिता है यच का। वा ए का पति है। ए का पति कौन है? ये पति है ए का बी। ठीक है, तो ये पत्नी हो जाएगी। ठीक है, यफ अविवाहित है, यफ अविवाहित है। ठीक है, इसके बाद लिखा है सी का ए से क्या संबंध होगा? सी ए का क्या लगेगा? अब देखो सी का जेंडर क्लियर नहीं है, सी का तो जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल करेंगे। लिखा है पिता, पिता का माँ, पिता की माँ, पिता की माँ। सी तो वैसे तो बड़ा ही यार ऑप्शन गड़बड़ है, ये तो होगा नहीं। लिखा है पिता का पिता। एक अगर देख लेते हैं तो पिता का पिता, नहीं पिता का पिता नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं, ये वाला भी नहीं होगा। बेटे का बेटा, ये वाला भी नहीं होगा। बेटे, देखो ऊपर से पढ़ो, बेटे के बेटे का बेटा। हाँ, ये वाला थोड़ा बन रहा है, वैसे बनेगा तो नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो फिर बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो आंसर जो आएगा पर नाती या पोता आएगा, पर नाती या पर नातिन आएगा आंसर, नातिन। ठीक है ना, इस तरह से आएगा आंसर, पर पोता या पर पोती। इस तरह के ऑप्शन होते तो ही सही होता, लेकिन यार ऑप्शन ही कुछ ऐसे दिए हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
16 की अगर बात करते हैं तो ये यार होमवर्क क्वेश्चन है, जिस तरह से हर बार देते हैं, 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको लगा कर लाएंगे सभी लोग और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और चैनल को भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। और जो भी बात हुआ करे कमेंट में बता दिया करो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों के लिए जय हिंद जय भारत।